हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी बुक के चैप्टर 4 इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें दिया है कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। इसके अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भरना है। द सॉल्यूशन यूज्ड इन वोल्टाइक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा, ठीक है। अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट भरा जाएगा, ठीक है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टाइक सेल। ट्रू है कि फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड है अ कॉइल बिकम एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। बात सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग अ सिंगल सेल अट्रैक्ट्स मोर आयरन क्लिप्स देन द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ अ बैटरी ऑफ टू सेल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ नाइक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो इसमें दे रहा है द वायर बिकम्स वार्म। सेकंड है मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट सही है? तो इसमें प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। वायर बिकम्स वार्म ये भी सही है। द मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम ए विद दोस इन कॉलम बी, ठीक है। वोल्टाइक सेल किस पे जाएगा? तो वोल्टाइक सेल जाएगा डी वाले पे, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ देखिए पूरा आंसर मैं लिख के रखा हूँ, आप देख लीजिए। सॉरी, वोल्टाइक सेल डी वाले पे जाएगा यानी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक आयरन जाएगा वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाइक्रोम वायर जाएगा ए वाले पे, बेस्ट सूटेड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेट जाएगा बी वाले पे, वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नाइक्रोम वायर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज इट। तो क्या इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट मोर हीट फॉर अ गिवन करंट, इज चीपर देन कॉपर, इज एन इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, जनरेट्स मोर मोर हीट फॉर अ गिवन करंट, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर और अ स्टोव आर ऑफन कंसीडर्ड मोर convenient than traditional heating methods like burning firewood or charcoal. Give reason to support this statement considering societal impact। कह रहा है कि जो हीटिंग डिवाइसेस हैं जैसे कि हीटर या स्टोव, ये ज्यादा कन्वीनियंट है यानी ज्यादा सुविधाजनक है देन ट्रेडिशनल यानी जो परंपरागत है, जो हमारे घरों में पहले से फायरवुड और चारकोल का यूज किया जाता है। तो कह रहा है इस स्टेटमेंट को सपोर्ट में, इसके सपोर्ट में कुछ लिखिए। तो लिखेंगे आंसर में इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर मोर कन्वीनियंट एंड सेफर देन सोसाइटी फॉर सोसाइटी बिकॉज, क्योंकि दे आर नॉट प्रोड्यूस सॉरी दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक। क्यों? इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो धुआं नहीं पैदा करते हैं। सो दे कीप द एयर क्लीन, इसीलिए वे हवा को साफ रखते हैं। एंड रिड्यूस इंडोर एयर पॉल्यूशन, और घर के अंदर के पॉल्यूशन को कम करते हैं। सेकंड इसमें लिखेंगे दे आर इजियर टू यूज। जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले मतलब इलेक्ट्रिक से खाना बनाने की चीजें या और सारी चीजें हैं, हीटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कपड़ा प्रेस करने वाला, वो इजियर भी है। जस्ट सॉरी प्यारे बच्चों, इजियर है क्यों? जस्ट स्विच देम ऑन एंड ऑफ, उनको स्विच ऑन करना रहता है या ऑफ रहता करना रहता है। नो नीड टू गैदर और बर्न वुड और चारकोल, यानी लकड़ियों को और चारकोल को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे दे सेव टाइम एंड एफर्ट्स, वे समय और मेहनत दोनों को बचाते हैं। स्पेशली फॉर वुमेन, खास करके औरतों के लिए, एंड चिल्ड्रन, और जो बच्चे हैं, इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में। हु ऑफन कलेक्ट फायरवुड, जो अक्सर फायरवुड यानी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। दे रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, यानी ये जंगलों को कटने से भी बचाते हैं। एज लेस वुड इज नीडेड फॉर बर्निंग, क्योंकि इसमें कुछ लकड़ी की जरूरत नहीं होती है। लेस लिखा है, इसको नो यूज ऑफ, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर ये पॉइंट गलत है, मैं बता रहा हूँ। जो हमारे हीटिंग डिवाइसेस हैं, ये डिफॉरेस्टेशन को भी बचाते हैं, क्योंकि इसमें लकड़ी की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ लेस वुड लिखा है, नो वुड इज नीडेड लिख लीजिएगा, लेस काट दीजिएगा। दे आर सेफर, ये सेफ भी होते हैं। एज देयर इज लोअर रिस्क ऑफ फायर एक्सीडेंट एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम, क्योंकि फायर एक्सीडेंट का कम चांस रहता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम का भी कम चांस रहता है। सेवेंथ क्वेश्चन है लुक एट द फिगर 4.4 ए, इफ द कंपास प्लेस्ड नियर द कॉइल डिफ्लेक्ट।
पहला ड्रा एन एरो ऑन डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का पाथ शो करने के लिए देखिए यहाँ एरो बनाया गया है, ए के नीचे एरो है और बी के नीचे एरो है और बी से ए की तरफ करंट बह रहा फ्लो हो रहा है और डिफ्लेक्शन हो रहा है देखिए यहाँ पर नॉर्थ की तरफ। तो आप पहले वाले के लिए ये आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द कंपास नीडल मूव्स व्हेन करंट फ्लो। कह रहा है कि जब करंट फ्लो करता है तो नीडल क्यों फ्लो करते, नीडल जो है वो क्यों मूव करती है। तो इसके आंसर में लिखेंगे द कंपास नीडल मूव्स, कंपास की नीडल मूव करती है व्हेन करंट फ्लोज, जब करंट बहता है, बिकॉज क्योंकि द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वायर है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट्स विथ मैग्नेटिक फील्ड, यह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगले मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंपास यानी नीडल के कंपास के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, causing it to deflect from its original north south direction, जिससे इसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है उसके ओरिजिनल नॉर्थ साउथ पोल से, ठीक है। प्रिडिक्ट व्हाट वुड हैपन टू डिफ्लेक्शन इफ यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स, लिखेंगे इफ यू रिवर्स द बैटरी टर्मिनल्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट will reverse flowing from end B to end A. This will cause magnetic field to reverse and the compass needle will deflect in the opposite direction compared to its original deflection. 8 नंबर क्वेश्चन है सपोज सुमना या सुमाना जो भी है, सुमाना फॉरगेट्स टू मूव द स्विच ऑफ हर लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल ऑफ पोजीशन इन इंट्रोडक्शन स्टोरी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द आयरन नेल नो लॉन्गर पिक्स अप द आयरन पेपर, कुछ देर के बाद जो आयरन नेल है वो आयरन पेपर को नहीं पिक करता है, बट द वायर रैप्ड अराउंड द आयरन नेल इज स्टिल वार्म, और जो आयरन नेल के आसपास वायर रैप किया गया है लपेटा गया है वो अभी भी गर्म है। वाई डिड द लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप लिफ्टिंग द क्लिप, ये क्लिप को उठाने में क्यों बंद कर देता है, गिव पॉसिबल रीजंस। तो इसके आंसर में लिखेंगे द लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप्ड लिफ्टिंग द आयरन paper clips because Sumana forgot to move the switch to off position, which likely caused the battery to drain or the cell to become dead. When a cell is used for a long time without a break, the chemical inside it get used up and it can no longer supply enough electric current to produce a strong magnetic field. This big magnetic field is not strong enough to attract the iron paper clips. The wire wrapped around the iron nail is still warm because even with a big current, the resistance in the wire converts some electric energy into heat energy, known as the heating effect of electric current. ठीक है। अब नाइन्थ क्वेश्चन जो है इन नाइन्थ फिगर 4.11, इन विच केस एलईडी विल ग्लो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, ये दोनों केस दिया है कब होगा। तो इसमें लिखेंगे in figure 4.11, the LED will glow when the switch is closed in case A, where the electrodes are placed in lemon juice. यहाँ देखिए लेमन जूस में इलेक्ट्रोड को प्लेस किया गया, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ऐसा है क्योंकि लेमन जूस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट इनेबलिंग chemical reaction between the copper strip and iron nail to generate electric currents which can power the LED, ठीक है। In case B, with pure water, the LED will not glow as pure water does not conduct electricity efficiently due to the absence of ions, ठीक है। Neha keeps the coil exactly the same as in activity 4.4 but slides the iron nail out leaving only the coiled wire. Will the coil still deflect the compass? If yes, will the deflection be more or less than before? तो इसके आंसर में लिखेंगे yes, the coil will still deflect the compass even after Neha removes the iron nail. This is because a current carrying coil of wire produce a magnetic field and the compass needle responds to that magnetic field. However, the deflection will be less than before. This is because the when the iron nail is present inside the coil, it acts as a core and make the electromagnet stronger. Without the iron nail, the magnetic effect is weaker. So the compass needle shows less deflection. The 11th and last question is, we have four coils of similar shape and size made with iron, copper, aluminum and nichrome shown in figure 4.12. ठीक है, यहाँ पर चार फिगर्स दिए गए हैं। When current is passed through the coil, compass needed placed near the coils will show deflection. इसमें है
ओनली इन सर्किट A, only in circuit A and B, only in circuit A, B and C, in all four circuits। तो इसके आंसर में लिखेंगे in all four circuits। ठीक है, यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन आंसर खत्म हो गए। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आपको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में।